Hello everyone, welcome again. So today we are going to cover days from January to November with theme, right? So most important जो days है उसे आज हम cover करने वाले हैं. इससे पहले हमने जनवरी टू मई कवर किया था 2023 के विथ थीम के साथ, राइट? तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे नवंबर टू जून और इसी में मैंने मई का जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे कंबाइन कर दिया है, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं. अदरवाइज अगर वो आपको लर्न है तो आप सिर्फ नवंबर टू जो जून हम पढ़ने वाले हैं उसे आप रिवाइज कर सकते हैं डेज विथ थीम, राइट? Okay, so we will start from November. So 1st November is celebrated as World Vegan Day और इस बार इसकी थीम क्या है? Celebrating for a good cause every year. अब यहाँ पर आप देख रहे हो वेगन डे की बात हो रही है, इट मीन शाकाहारी दिवस, ठीक है? तो आप देखो 1st नवंबर लिखा है और शाकाहारी का अपोजिट क्या होता है? जो नॉन वेज खाता है, तो नॉन वेज नो वेज, ठीक है? तो बस इसका अपोजिट क्या है? वेज हो जाएगा. तो 1st नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेगन डे. Next day is 5th November and 5th November is celebrated as World Tsunami Awareness Day. Okay, थीम क्या है इस बार इसकी? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलेंट फ्यूचर. अब यहाँ पर आप देखो सुनामी की बात हो रही है. सो अगर सुनामी आ जाएगी, राइट, तो चाहे आप नाव ले आओ चाहे आप शिप ले आओ, तो क्या हो जाएगा? आप किनारे तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि किनारे तक पहुंच जो है आपकी वो मुश्किल हो जाएगा. ओके, तो नो पहुंच, किनारे तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा. तो नो पहुंच से ही आपको बनाना है. नो से आपका क्या हो जाएगा? नवंबर हो जाएगा. पहुंच से 5 हो जाएगा. ठीक है, पहले भी हमने इसे ऐसे याद किया था. सो 5th नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड Tsunami Awareness Day, right? Next day is 11 November and 11 November is celebrated as National Education Day. Okay, थीम क्या है इस बार इसकी? Embracing Innovation. अब यहाँ पर आप देखो एजुकेशन की बात हो रही है, तो आपके देखो जब आप एजुकेशन लेने जाते थे स्कूल में तो टीचर्स क्या कहती थी या अभी भी क्या कहा जाता है कि आप अगर एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक एक करके अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, है ना? तो अगर आपको एजुकेशन में अच्छा करना है तो एक एक करके खुद के नोट्स बनाओ. तो एक एक नोट से आपको 11 नवंबर याद रखना है कि 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे. नेक्स्ट इज 12 नवंबर. 12 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड निमोनिया डे. ओके, सो आप देखो निमोनिया कब हो जाएगा? अगर आप बाहर का कुछ खाओगे, ओके, कंटिन्यूस आप बाहर का खा रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा? आपको निमोनिया हो सकता है. तो बाहर का जो फूड है उसको आप नो बोलो, बाहर के फूड को नो बोलो, तो बाहर से 12 हो जाएगा और नो हो जाएगा. सो 12 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड निमोनिया डे. नेक्स्ट इज 14 नवंबर. चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में एंड वर्ल्ड डायबिटीज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो डायबिटीज डे की थीम क्या है इस बार इसकी? एसेस टू डायबिटीज एजुकेशन, राइट? अब यहाँ पर आप देखो चिल्ड्रंस डे वाले दिन बहुत ज़्यादा स्वीट डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो हो सकता है किसी बच्चों को डायबिटीज़ भी हो जाए. ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा लिंक बनाना है आपको कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन स्वीट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो सकता है. सो 14 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे, आपको पता ही है, राइट? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी. ओके, नेक्स्ट इज 16 नवंबर एंड 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल प्रेस डे. ओके, नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को. ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आपको याद रखना है. अब आप देखो कभी कभी क्या होता है, प्रेस हमारे लिए यूजफुल होती है. ओके, कभी कभी प्रेस की वजह से प्रॉब्लम भी आ जाती है. सो प्रेस की वजह से क्या होता है कि जो प्रेस होती है कभी कभी हमारे लिए सॉल्यूशन का भी वर्क करती है और कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है. तो हम प्रेस को नो बोलते हैं. तो सॉल्यूशन से 16 याद रखना है. ठीक है, नो से आपका फिर नवंबर हो जाएगा. तो 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रेस डे. अब आप देखो, आप सोच रहे होगे कि कैसे इतनी सारी ट्रिक हम लर्न कर पाएंगे, याद रख पाएंगे. तो देखो जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो आप इजीली इनका लिंक बना के आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और आपका करेक्ट आंसर तक आप पहुंच सकते हो. ओके, वरना इतने सारे डेज होते हैं कि आपको याद करना बहुत मुश्किल होगा. तो इस तरीके से आपको लिंक बना के याद रखना है. आप में से कई लोग को पसंद आएगा, कई लोग को नहीं आएगा, बट अगर आप लिंक बना के याद नहीं रखोगे तो बहुत सारे डेट्स होती है, डेज है जो आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को इजिली एलिमिनेट कर सकते हो और आंसर तक आप पहुंच सकते हो. नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट डे. ओके, सो वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को. ओके, तो ये डेट भी आपको याद रखना है. 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, राइट? और इस बार इसकी थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग चेंज. 20 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे. तो आप देखो हमने 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया, प्लस 6 डेज बाद कौन सा डे सेलिब्रेट हुआ? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे. पूरे वर्ल्ड में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया. थीम क्या है इस बार इसकी? इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड. 26 नवंबर सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया. ओके, तो इसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है. 26 नवंबर सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया. ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अक्टूबर के डेज, राइट? तो सबसे पहला है 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस. तो आप देखो गांधी जी का बर्थडे होता है और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस. नेक्स्ट इज 4th अक्टूबर एंड 4th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एनिमल डे, राइट? तो आप देखो एनिमल्स जो होते हैं मेनली उनके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो 4 आपको याद रखना है. ओके, सो 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एनिमल डे.
नेक्स्ट इज 5th अक्टूबर एंड 5th अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टीचर्स डे, राइट। तो आप देखो 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, एंड इंटरनेशनल टीचर्स डे नेक्स्ट मंथ 5th अक्टूबर को। 8 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन एयरफोर्स डे। सो इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। अब आप देखो एयरफोर्स वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, राइट, तो वो फाइटर प्लेन भी उड़ा लेते हैं, ठीक है, तो वो हर प्लेन उड़ा लेते हैं। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि जब वो हर प्लेन उड़ा लेते हैं तो ऑटो चलाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो ऑटो से आपका 8 भी बन जाएगा और अक्टूबर भी बन जाएगा। सो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, ओके। और इंडियन एयरफोर्स डे इस्टेब्लिश हुआ था, राइट, 1932 में, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो उसी टाइम इंडियन एयरफोर्स को स्टैब्लिश किया गया था, राइट। और इस बार 2023 में 91st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है इंडियन एयरफोर्स की, राइट। नेक्स्ट इज 9 अक्टूबर एंड 9 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पोस्ट डे। अब आप देखो पोस्ट की बात हो रही है, जो पोस्टमैन होते हैं वो मेनली आपने देखा है कि पहले देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, तो साइकिल से जाते थे, ओके, पोस्ट देने। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि अगर उनके पास साइकिल नहीं होगी, ठीक है, साइकिल नहीं होगी तो किससे जाएंगे, ऑटो से जाएंगे। साइकिल नहीं होगी तो ऑब्वियसली ऑटो से जाएंगे, ठीक है। तो नहीं से आपको 9 हो जाएगा, नहीं 9 9, ओके, ऑटो से आपका अक्टूबर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको वर्ल्ड पोस्ट डे भी याद रखना है, 9 अक्टूबर। और इस बार इसकी थीम क्या है, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। 11 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल गर्ल्स डे, राइट। तो इंटरनेशनल गर्ल्स डे की बात हो रही है, तो आप देखो गर्ल्स के लिए क्या कहा जाता है कि गर्ल्स को सेफ रखना है, ओके, उनकी सेफ्टी की बात बहुत ज्यादा की जाती है। तो गर्ल्स को सेफ्टी के लिए, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए क्या किया जाएगा, उनको एक एक ऑटो दे दिया जाएगा, ठीक है, कि वो अपने घर इजिली सेफली पहुंच जाए, ठीक है। याद करने के लिए आपको ऐसे लिंक करना है, एक एक ऑटो दे दिया जाएगा। तो एक एक से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऑटो से अक्टूबर हो जाएगा। सो 11 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल गर्ल्स डे, राइट। और इस बार इसकी थीम क्या है, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आर लीडरशिप, आर वेलबींग। नेक्स्ट इज 20 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ओके। तो अब देखो ये जो संख्यायिकी दिवस है ये पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है 20 अक्टूबर को। बट अगर हम इंडिया की बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, तो ये 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे अभी हम आगे देखेंगे, ओके। सो यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है, स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्यायिकी दिवस बोलते हैं, ठीक है। तो संख्यायिकी इट मीन्स किसकी साउंड आ रही है, संख्या की, राइट। तो आप देखो प्राइमरी क्लासेस में कहा जाता है ना कि 1 से लेकर 20 तक तो भाई संख्या याद ही होनी चाहिए, ठीक है, ओके। और हमारा सिर्फ एक ही ऐसा मंथ है जो थोड़ा सा किसकी तरह लगता है, नंबर की तरह लगता है, वो कौन सा है, अक्टूबर। तो देखो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को हम संख्यायिकी दिवस बोलते हैं, यानी कि संख्या बोलते हैं, ठीक है। और संख्या जो है वो प्राइमरी क्लासेस में कहा जाता है कि 1 से लेकर 20 तक तो बच्चों को याद ही होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। तो 20 हमारा डे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अक्टूबर की बात हो रही है, तो सिर्फ एक ही मंथ है जो संख्या की तरह प्रॉपर वे में लगता है, तो वो कौन सा है, हमारा अक्टूबर। तो अक्टूबर हो जाएगा। सो 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है संख्यायिकी दिवस, स्टैटिस्टिक्स डे। So next day is 24th October and 24th October is celebrated as World Polio Day and United Nations Day. थीम क्या है पोलियो डे की इस बार, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पर आप देखो पोलियो की बात हो रही है और यूनाइटेड नेशन डे की बात हो रही है, तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो आपको याद ही होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस में जब भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए पोल कराया जाता है, ठीक है। तो पोल से आपको पोलियो याद रखना है। सो 24 अक्टूबर को पोलियो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूनिटी डे, यानी कि एकता दिवस। क्या सेलिब्रेट किया जाता है, एकता दिवस, ओके। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ओके। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बनाया गया है, गुजरात में बनाया गया है, ओके। एंड ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो आप देखो अगर आप यूनिटी को हिंदी में एकता देखोगे ना, एकता, तो एकता और 31 बड़ा मैच कर रहा है ना, एकता 31। सो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे, राइट। तो इस तरीके से अक्टूबर के डेज भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक और डेज होता है इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है। 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे, ओके। तो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज। तो सबसे पहला है 4 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, ओके, वन्य जीव दिवस। अब आप देखो वाइल्ड लाइफ में बर्ड भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि 4 अक्टूबर को एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और एनिमल भी वाइल्ड लाइफ का पार्ट है, तो दोनों की ही जो डेट है वो बिल्कुल सेम है, 4, ओके। और वाइल्ड लाइफ में प्लांट, एनिमल, बर्ड सब आ जाते हैं, तो सबसे आपका सितंबर हो जाएगा। सो 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, राइट।
नेक्स्ट इज 5 सितंबर टीचर्स डे। तो आप देखो टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ईजी है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इस बार इसकी थीम क्या है, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। अब यहाँ पर इंटरनेशनल लिटरेसी यानी कि साक्षरता की बात हो रही है। तो आप देखो पढ़ लिख के आप बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, आप साक्षर हो जाओगे तो हर कोई आपसे हाथ मिलाना चाहेगा, ठीक है। तो आप जैसे कि देखा है आपने आईएएस वगैरह हो गए, ठीक है, पढ़ लिख के आईएएस बन गए, तो उनसे सब लोग हाथ मिलाना चाहते हैं, ठीक है, सब हाथ। तो सबसे आपको याद रखना है सितंबर, हाथ से 8 हो जाएगा। सो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और ठीक है आप करेक्ट आंसर टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 14 सितंबर हिंदी डे। अब आप देखो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे एंड 14 सितंबर हमारे नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। जिसे पखवाड़ा दिवस भी पूरा एक चलाया जाता है। और ये जो लैंग्वेज है हमारी हिंदी, इसको अडॉप्ट किया गया था अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट डे इज 16 सितंबर एंड 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओजोन डे। ओके, अब ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आप देखो ओजोन लेयर क्या वर्क करती है, ये हमें यूवी रेज से बचाती है, ओके। तो सभी टाइप की यूवी रेज से बचाती है। तो ये क्या है, हमारे यूवी रेस का एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो सॉल्व से आपको 16 याद रखना है और सब से सितंबर हो जाएगा। और वैसे भी ये डेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद ही होगा। सो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, राइट। थीम क्या है इसकी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, राइट। नेक्स्ट इज 21 सितंबर एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। अब इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया जाता है, इट मीन शांति दिवस, ठीक है। तो आप देखो बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि अगर आपको शांति चाहिए तो कम से कम सभी लोग 21 तक तो मैरिज ना करें, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करें बढ़िया से, 21 तक मैरिज ना करें, राइट। तो ऐसे आपको याद रखना है, सबसे सितंबर हो जाएगा और 21 से आपका 21 हो गया। सो 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। नेक्स्ट जो डे है वो है 25 सितंबर, और इस दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं दो इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड रिवर डे एंड अंत्योदय दिवस, राइट। अब आप देखो रिवर के पास अगर आप जाते हो तो रिवर आजकल लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं। तो बाहर आपने एक देखा है पर्ची लगा दी जाती है, ओके, एक बैनर लगा दिया जाता है कि रिवर को पॉल्यूट ना करे, कूड़ा ना डाले। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, रिवर के पास जाओगे तो सभी रिवर के पास क्या लगा रहता है, एक पर्ची के रूप में वार्निंग लगी रहती है, एक पर्ची लिख के लगी रहती है कि कोई कूड़ा ना फेंके, ठीक है। पर्ची से इसलिए रिलेट किया क्योंकि हमारा 25 इजिली 25 से रिलेट हो जाएगा। तो पर्ची से आपका 25 हो जाएगा और सबसे सितंबर। सो 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रिवर डे, ठीक है। कैसे ध्यान रखा हमने, रिवर के पास गया, रिवर हमने देखी, अच्छा वहां पे क्या लगी है, सभी रिवर के पास एक आपका बोर्ड लगा है, एक पर्ची लिख के लगी है कि कोई कूड़ा ना डाले, ठीक है। सभी रिवर के पास पर्ची लगी है, तो सबसे सितंबर हो जाएगा, 25 से आपका 25 हो जाएगा। और इसी दिन अंत्योदय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो ये जो अंत्योदय दिवस है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, तो इस दिन ये जो सो अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन लीडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ओके। नेक्स्ट इज 27 सितंबर एंड 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि पर्यटन दिवस। अब आप देखो अगर आपको याद होगा तो जनवरी में भी टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, और कौन से जनवरी को, 25 जनवरी को, राइट, नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे 27 सितंबर को। ध्यान रखना है आपको, थीम क्या है इस बार इसकी, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट इज 28 सितंबर। 28 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेबीज डे, ओके। सो रेबीज की बात हो रही है। अब आप देखो रेबीज किससे फैलता है, डॉगी के काटने वजह से। तो पहले ऐसा होता था ना कि एक डॉगी ने काटा तो आपको 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे सभी को, ओके। कोई भी हो, किसी को भी डॉगी ने काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अब मान लो आप दो डॉगी ने काट लिया तो ठीक है, तो आपको क्या हो गया, आप ऐसे ध्यान रखो, तो 28 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे सभी लोगों को, ठीक है। तो 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। थीम क्या है इस बार इसकी, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट इज 27 सितंबर एंड 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मैरी टाइम डे, यानी कि समुद्र दिवस, ठीक है। सो 29 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मैरी टाइम डे, ध्यान रखना है आपको, ओके। तो ये थे हमारे सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज। तो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज। तो सबसे पहला है 1 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ओके। तो आप देखो कैंसर हो गया, किसमें, लंग्स में कैंसर हो गया। तो कैसे आपको याद रखना है कि लंग्स में कैंसर हो जाता है तो मेनली स्मोकिंग वगैरह करने से। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि एक आग की स्मोक ही काफ़ी होती है लंग्स को खराब करने के लिए। तो एक आग से क्या हो जाएगा, 1 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। सो 1 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लंग कैंसर डे। कैंसर डे नहीं है, लंग कैंसर डे है, राइट। नेक्स्ट इज 6 अगस्त।
सेलिब्रेटेड एज हिरोशिमा डे। अब आप देखो हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, सो 6 अगस्त को एंड 9 अगस्त को नागासाकी डे, ठीक है। तो दोनों ही डे आपको ऐसे ही याद रखना है, 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 9 अगस्त नागासाकी डे। नेक्स्ट इज 7 अगस्त एंड 7 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल जेवलिन थ्रो डे, और इसी दिन नेशनल हैंडलूम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप देखो जिस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था राइट इंडिया के लिए, उसी दिन से सेलिब्रेट किया जाने लगा नेशनल जेवलिन थ्रो 7 अगस्त से। तो आप देखो जेवलिन थ्रो में क्या होता है कि कौन कितना आगे अपना जेवलिन को फेंक सकता है, ठीक है। तो सब साथ में प्रैक्टिस करते हैं कि कौन कितना जेवलिन को आगे थ्रो कर सकता है, राइट। तो 7 से 7 हो जाएगा, आगे से क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। तो 7 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल जेवलिन थ्रो डे। ओके, नेशनल हैंडलूम डे। तो आप देखो हैंडलूम मतलब हथकरघा। अब जो हाथ से जो बुनकर होते हैं, जो वर्क करते हैं, तो आप देखो कैसे याद रखोगे कि वो जब हाथ से वर्क करते हैं तो उनके हाथ भी कैसे चलते हैं, साथ में आगे पीछे चलते हैं। तो 7 से फिर 7 हो जाएगा, आगे से अगस्त हो जाएगा। सो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हैंडलूम डे, और इस बार थीम क्या है इसकी, हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन, राइट। नेक्स्ट इज 9 अगस्त। 9 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ट्राइबल डे। अब ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 12 अगस्त, ओके, और 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, यानी कि युवा दिवस। तो आप देखो युवा दिवस जो है हमने 12 जनवरी को भी पढ़ा है, राइट। नेशनल जो यूथ डे होता है वो 12 जनवरी को होता है, बट यहाँ पर इंटरनेशनल यूथ डे की बात हो रही है जो 12 अगस्त को होता है। और ये डे ऐसे हैं कि ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आप देखो वो भी 12 जनवरी था, ये भी 12 है, बस क्या है मंथ चेंज है। तो इंटरनेशनल वाला अगस्त में होता है, ठीक है, और हमारा नेशनल वाला जो होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है। ऐसे आपको दोनों ही डेज याद रखना है। थीम क्या है इस बार इसकी, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट इज 15 अगस्त एंड 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इस बार इसकी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, और इस बार 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट इज 19 अगस्त। 19 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ओके, अब आप देखो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट किया गया है 19 अगस्त को। थीम क्या है इस पर इसकी, लैंडस्केप्स, ठीक है। तो याद रखना है आपको फोटोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया गया है, 19 अगस्त को। नेक्स्ट इज 29 अगस्त एंड 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे, राइट, यानी कि हमारा खेल दिवस। अब आप देखो वो भी नेशनल, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आजकल स्पोर्ट्स में आप देख रहे हो कि बहुत सारे न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्नति से क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, ठीक है। और उन्नति मतलब भी क्या होता है, आगे बढ़ना, तो आगे से अगस्त हो जाएगा। सो 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और आप देखो आपको क्या याद रखना है कि एक न्यू डे सेलिब्रेट किया जाने लगा अब अगस्त में। पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, कौन सा वो डे है, तो वो है हमारा नेशनल स्पेस डे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल स्पेस डे आके क्यों अब सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को इस बार चंद्रयान 3 ओके लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली। सो चंद्रयान 3 का ये लॉन्च डेट है 23 अगस्त। तो इस दिन अब नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया में, ओके। और इस डे को किसने अनाउंस किया था, सो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ओके। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज। तो सबसे पहला है 1 जुलाई। तो आप देखो जुलाई के जो इंपॉर्टेंट डेज हम याद करने वाले हैं उसे हम थोड़ा सा झोल से रिलेट करके याद रखेंगे। कहते हैं ना, अरे झोल हो गया, ठीक है, ऐसे। तो आप देखो 1 जुलाई जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, ओके। और इसी दिन हमारा जीएसटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देखो जो डॉक्टर्स डे है इसकी थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग रेजिलेंस एंड हीलिंग हैंड्स। अब यहाँ पर आप देखो जब डॉक्टर को इमरजेंसी में कभी कॉल किया जाता है तो वो अपना एक फटाक से एक अपना बैग लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके बैग को हमने झोले से रिलेट कर दिया, तो वो अपना एक झोला लेके तुरंत आ जाते हैं घर पे, ठीक है। तो झोला से हमारा क्या हो जाएगा, 1 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है 1 जुलाई, इट मीन्स 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, राइट। जीएसटी डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और जीएसटी कब आया था, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। कब आया था ये, तो जुलाई 2017 में, एंड इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2018, राइट। नेक्स्ट इज 11 जुलाई एंड 11 जुलाई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और थीम क्या है इस बार इसकी, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेज ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पर पॉपुलेशन की बात हो रही है, जनसंख्या की बात हो रही है। तो आप देखो एक एक करके ही पॉपुलेशन बढ़ता है, तो बस आपको याद रखना है एक एक करके ही पॉपुलेशन बढ़ता है, फिर झोल हो जाता है। तो झोल से जुलाई हो जाएगा और एक एक यानी कि 11 जुलाई, राइट। नेक्स्ट इज 26 जुलाई एंड 26 जुलाई सेलिब्रेटेड एज कारगिल विजय दिवस। अब यहाँ पर आप देखो कारगिल विजय दिवस की बात हो रही है। तो आप देखो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, राइट, 1999 में, ओके। और किसने, कौन जीता था, ऑब्वियसली इंडिया ही जीता था, ठीक है। तो उसी दिन को कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कारगिल वॉर जो हुआ था 26 जुलाई को, ये डे आपको याद भी होना चाहिए ऐसे भी, ओके। अगर नहीं याद है तो आप देखो कार लिखा है ना यहाँ पे,
ठीक है। तो कार में क्या लगाते हैं, हम चाबी लगाते हैं, तो चाबी से 26 हो जाएगा, ठीक है, और चाबी खो गई तो बस झोल हो जाएगा। तो 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं हम कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अब आप देखो इससे हमने पहले भी कैसे याद रखा था कि हेपेटाइटिस डे की बात हो रही है, तो हेपेटाइटिस इट मीन्स हाइपर टाइट। तो ऐसे आप देखो, ऐसे याद रखो कि आप कोई अपनी ड्रेस लाई और हाइपर टाइट हो गई, ठीक है, तो ड्रेस या फिर आप जीन्स कह सकते हो हाइपर टाइट हो गई, 28 नंबर की थी, ठीक है, हाइपर टाइट हो गई तो झोल हो गया, तो 28 जुलाई, ठीक है, ऐसे रिलेट करके ध्यान रखना है। ओके, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, थीम क्या है इसकी, वन लाइफ वन लिवर। नेक्स्ट इज 29 जुलाई एंड 29 जुलाई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर डे। अब आप देखो कहीं पे आप जाते हो, ठीक है, किसी आप टाइगर देखने जा रहे हो, किसी नेशनल पार्क में जा रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हो, तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपको टाइगर के बहुत पास नहीं जाना है, ठीक है, डू नॉट अलाउ, ऐसे ही लिखा रहता है। ओके, बैनर वगैरह लगे रहते हैं, डू नॉट, तो डू नॉट से 29 आपको ध्यान रखना है, और अलाउ नहीं है, अगर भैया पहुंच गए उसके एरिया में बिल्कुल करीब तो झोल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं भी ज़्यादा टीस नहीं करना चाहिए, बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखी होंगी, तो टीस नहीं करना चाहिए वरना झोल हो जाएगा। तो झोल से जुलाई हो जाएगा, और डू नॉट तो 29, सो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। ओके, सो ऐसे आपको जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं। अब हम देखने वाले हैं जून के इंपॉर्टेंट डेज को। तो सबसे पहला है 1 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि दुग्ध दिवस। ओके, थीम क्या है इस बार इसकी, एंजॉय डेयरी। अब यहाँ पर आप देखो मिल्क की बात हो रही है, ठीक है, तो देखो आप घर पे जब दूध वाला आता है तो हम एक जग लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो एक जग लेके पहुंच जाते हैं, जग से आपको जून याद रखना है। सो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट इज 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ओके, बहुत ईजी है, थीम क्या है इस बार इसकी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन अलॉन्ग विद द थीम द हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो काफी टाइम से यही बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ये हैशटैग चल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज 7 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब देखो फूड की अगर हमें सेफ्टी ना सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब सावन का मौसम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होती है तो फूड खराब होने का डर रहता है। तो कैसे आपको ध्यान रखना है कि फूड को हमें सेव करना है कब, जब फूड को हमें सेव करना है कब, सावन में, ठीक है, क्योंकि सावन में भाई घुन लगने की डर रहता है। तो सावन से से आपको 7 याद रखना है, घुन से जून याद रखना है, घुन जून। ओके, सो 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। थीम क्या है इस बार इसकी, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। नेक्स्ट इज 8 जून एंड 8 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओशन डे। थीम क्या है इस बार इसकी, प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। बहुत आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड ओशन डे भी, एंड थीम 2022 में क्या थी, रेविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। जो डे है वो है 12 जून एंड 12 जून इज सेलिब्रेटेड एज एंटी चाइल्ड लेबर डे। अब आप देखो जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो चाइल्ड लेबर बच्चे जो करते हैं तो उनसे क्या कैसे बिहेव किया जाता है कि चलो बाहर जाओ, ठीक है, बच्चों से कहा जाता है चलो बाहर जाओ और जो काम मिले उससे करो। तो बाहर से आपका 12 हो जाएगा और जो से आपका जून हो जाएगा, ठीक है। सो 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंटी चाइल्ड लेबर डे। थीम क्या है इसकी, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। Next is 21st June and 21st June is celebrated as International Day of Yoga and World Hydrography Day. Okay, so आप देखो योगा की बात हो रही है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा 21 जून बहुत फेमस डे है, और इस बार इसकी थीम क्या है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया है, 9th एडिशन, राइट। और आप देखो इसी दिन वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी होता है। तो आप देखो हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है, और योगा करने के बाद फिर बहुत तेज प्यास लगती है, ठीक है, तो दोनों ही डे सेलिब्रेट किए जाते हैं 21 जून को। नेक्स्ट डे इज 23 जून एंड 23 जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ओके, और इस बार इसकी थीम क्या है, लेट्स मूव। सो यहाँ पर आप देख रहे हो इंटरनेशनल ओलंपिक डे की बात हो रही है, और ओलंपिक तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारे जोन क्रॉस करने पड़ते हैं। जोन से आपको याद रखना है, जोन से जून। ओके, तो 2-3 जोन्स तो भाई आपको क्रॉस करने पड़ते हैं ओलंपिक तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे स्पोर्ट्स में आपको अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तब आप ओलंपिक तक पहुंचते हो। तो 2-3 जून से आपका क्या हो जाएगा, 23 जून, राइट। सो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। नेक्स्ट इज 29 जून एंड 29 जून इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ओके, एंड अभी हमने इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी देखा था, राइट। सो 29 जून को नेशनल वाला आप होता है आपका। थीम क्या है इस बार इसकी, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। सो ये आपकी थीम है 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की। ओके, सो नवंबर से जून तक जो डेज थे वो हमने पढ़ लिया है, या आप जून टू नवंबर कहो या नवंबर टू जून कहो। इसके बाद हमने मई के जो पहले डेज पढ़े हुए थे उसे हम रिवाइज करेंगे, स्टार्ट करेंगे जनवरी से। ओके, सो 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल फैमिली डे, एंड इस ईयर 65th फाउंडेशन डे DRDO का भी सेलिब्रेट किया गया था। ओके, सो की पॉइंट आपको क्या याद रखना है DRDO से रिलेटेड कि DRDO फॉर्म्ड हुआ था 1958 में। ओके, सो देखिए जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज याद करने के लिए हमने जनवरी के डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 1 जनवरी को, ओके,
1 जनवरी को जितने भी लोग होते हैं वो किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्वियसली न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ। ओके, फिर आता है हमारा 15 जन, एंड 15 जन को सेलिब्रेट करते हैं हम आर्मी डे। ओके, इसके बाद आता है 30 जन, और 30 जन को हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टियर्स डे, इट मीन्स शहीद दिवस। ओके, तो 1 जन को जो आर्मी मैन है वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, 15 जन को वो अपने वर्क पे चला गया तो आर्मी डे, और 30 जन को क्या होता है कि कितने सारे जो आर्मी मैन है वो शहीद हो जाते हैं। ओके, सो 30 जन को हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टियर्स डे। तो इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करके हमने जनवरी के डेज को याद किया था। तो सबसे पहला देखिए ग्लोबल फैमिली डे एंड 65th फाउंडेशन डे DRDO, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी को। नेक्स्ट इज 4th जन, एंड 4th जन इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्रेली डे। ब्रेल डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू ऑनर द बर्थ ऑफ ब्रेलीज इन्वेंटर लुइस ब्रेली। ओके, अब हमें याद रखना है ब्रेल डे। तो देखिए जो भी इंसान चश्मा लगाता है ना, तो उसे हम ऐसे मजाक में कहते हैं अरे देखो इसकी तो 4 आंखें है ना। तो जो भी जन चश्मा लगाता है उससे कहते हैं ना अरे इसकी तो देखो 4 आंखें हैं। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि अरे इसकी तो 4 आंखें हैं। ओके, तो 4 से 4 जनवरी हो जाएगा, और 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेली डे। ओके, नेक्स्ट है 5th जन, एंड 5th जन को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल बर्थ डे। तो ये आपको याद रखना है 5th जन को नेशनल बर्थ डे। नेक्स्ट इज 6 जनवरी, एंड 6 जनवरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस। ओके, सो वर्ल्ड वॉर में जितने भी बच्चे अनाथ हो गए थे तो उन बच्चों को याद करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो देखिए कि जो भी बच्चे थे ना जो अनाथ हो गए थे, तो उनको किसने जन्म दिया, उनके माँ बाप ने जन्म दिया, तो वो युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, तो मेनली जो बच्चे थे ना वो कितने साल के थे? 5 से 6 साल के बीच में। तो बस ऐसे याद रखना है आपको 5 से 6 साल के बीच में, तो 6 जनवरी, और जन्म देने वाला यानी कि जैन, सो 6 जैन, राइट। सो 6 जैन इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस, राइट। नेक्स्ट इज 9 जैन, एंड 9 जैन इज सेलिब्रेटेड एज NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन डे और प्रवासी भारतीय दिवस। थीम क्या है इस बार इसकी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ओके, सो आपको थीम भी याद रखनी है 2023 की। सो कैसे इसे याद रखेंगे? सो देखो आपको कैसे याद रखना है कि जितने भी भारतीय होंगे वो कैसे जाना पसंद करेंगे? नाव से जाना पसंद करेंगे। ओके, सो जितने भी प्रवासी भारतीय जन होंगे वो किससे पसंद करेंगे जाना? नाव से जाना। ओके, तो नाव से 9 और जन से जनवरी, सो 9 जनवरी। सो 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम NRI डे। ओके, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 10 जनवरी, एंड 10 जनवरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे एंड लाफ्टर डे। ओके, और थीम क्या है इस बार इसकी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हिंदी क्या है? एक तरीके से हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। ओके, सो ट्रेडिशनल लैंग्वेज से अब हम कहाँ पे आ गए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो इस बार इसकी थीम है वर्ल्ड हिंदी डे की, और इसी के साथ सेलिब्रेट करते हैं हम लाफ्टर डे भी 10 जनवरी को। ओके, सो देखिए कैसे याद रखना है ना कि जितने भी जन होते हैं यानी कि लोग जो होते हैं, जब वो 10th क्लास में होते हैं तो सबके पास हिंदी होती है। ओके, सो हिंदी कैसे होती है? अब क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है तो हमें ईजी लगती है। ओके, तो ईजी लगती है तो हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लाफ्टर करते हैं। तो बस ऐसे याद रखना है कि हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 जनवरी को, क्योंकि जितने भी जन होते हैं, लोग होते हैं, वो 10th तक तो हिंदी पढ़ते ही हैं, राइट। सो हिंदी होती है मातृभाषा, और हिंदी हमें ईजी लगती है क्योंकि हमारी मदर टंग है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लाफ्टर करते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि हिंदी डे एंड लाफ्टर डे दोनों ही एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाते हैं 10 जनवरी को, राइट। नेक्स्ट इज 11 जैन, एंड 11 जैन इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, एंड इस बार इसकी थीम है वियर ब्लू टू रेज अवेयरनेस। ओके, थीम क्या है इस बार इसकी? वियर ब्लू टू रेज अवेयरनेस। अब यहाँ पे आप देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, तो इससे हमें रिलेट करके याद रखना है ट्रैफिक से। ओके, सो देखिए जब ट्रैफिक लग जाता है ना, तो एक के पीछे एक गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, तो एक के पीछे एक यानी कि 11, सो 11 जनवरी। ओके, सो 11 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेक्स्ट इज 12th जैन, एंड 12th जैन इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे, इट मीन्स युवा दिवस। इस बार इसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। अब युवा विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। ओके, और युवाओं को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो आपको ऐसे ही याद रखना है इसकी थीम को। 2022 में इसकी थीम क्या थी? इट इज ऑल इन द माइंड। ओके, तो दोनों ही थीम आपको याद रखना है क्योंकि युवा डे आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको 2023 एंड 22 दोनों ही थीम बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, राइट। अब देखिए जब बच्चे 12th क्लास में होते हैं, जो भी जन 12th क्लास में होता है तो वो क्या होता है? उस टाइम यूथ होता है। ओके, तो जो भी जन से जनवरी, और 12th क्लास यानी कि 12, सो 12th जनवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट डे ऑफ 15 जैन, एंड 15 जैन इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन आर्मी डे। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 1 जैन को ग्लोबल फैमिली डे, 15 जैन को इंडियन आर्मी अपने काम पे चले जाते हैं। ओके, और देखिए इस बार जो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया है ये 75th इंडियन आर्मी डे है। नेक्स्ट इज 16 जनवरी, एंड 16 जनवरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे,
और देखिए ये जो स्टार्टअप डे है ऑन जनवरी 16, 2022 पीएम मोदी फर्स्ट अनाउंस द एडॉप्शन ऑफ द डे। सो 16 जनवरी 2022 से ही ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और किसने इसको मनाने का बात करी तो पीएम मोदी जी ने। ओके, सो देखिए जो नेशनल स्टार्टअप डे कैसे याद रखेंगे, तो कोई भी अगर आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, राइट, सो देखिए हमें जो हमारी सोल है, कहते हैं ना कि अगर हमें कोई काम करना है तो हमारी सोल भी रेडी होनी चाहिए, ठीक है, तो हमारा जो सोल है वो भी रेडी होनी चाहिए। तो सोल से ही आपको 16 याद रखना है, सोल से 16। ओके, तो 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। नेक्स्ट इज 23 जैन एंड 23 जैन इज सेलिब्रेटेड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। इनकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है और जिसे हम पराक्रम दिवस भी कहते हैं। तो देखिए 15 जन को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इंडियन आर्मी में इतना ज़्यादा पराक्रम है कि कोई भी जब उनके सामने मुसीबत आती है तो सबको तहस नहस कर देती है। तो दोनों को ही रिलेट करके आपको याद रखना है, सबको तहस नहस कर देती है। तो तहस यानी कि 23, तहस 23, सो 23 जन को सेलिब्रेट करते हैं हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और जिसे हम कहते हैं पराक्रम दिवस, राइट। नेक्स्ट इज 24 जैन एंड 24 जैन इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो देखिए कैसे याद रखना है आपको, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो नेशनल गर्ल है, राइट, जो नेशनल गर्ल्स है, नेशनल जो गर्ल्स जन है वो कुछ भी खरीद सकती है, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस रहती है। तो चॉइस 24, राइट, सो 24 जैन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे से ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि देखिए आजकल गर्ल्स के पास ना उनको बहुत सारी चॉइसेस दी जा रही हैं पहले के अगर हम कंपैरिजन करें तो चॉइस 24, सो 24 जन को सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राइट। नेक्स्ट इज 25 जैन एंड 25 जैन को सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल वोटर्स डे एंड इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिज्म डे भी। वोटर्स डे की थीम क्या है इस बार, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके, 2022 की थीम क्या है, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। अब ये नेशनल वोटर्स डे बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2023 एंड 22 की दोनों ही थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दोनों को ही हम आपस में रिलेट करके याद रखेंगे जैसे हमने पहले याद रखा था। सो देखिए नेशनल वोटर्स डे, तो पहले क्या होता था कि वोट हम किस पे देते थे, एक पर्ची पे वोट देते थे और उस पर आपको स्टैम्प लगाना होता था जिसको भी आपको वोट देना होता था, राइट। सो बस ऐसे ही याद रखना है कि वोट देने के लिए हम पर्ची का यूज़ करते थे। जो भी जन वोट देना चाहते थे किसका यूज़ करते थे, पर्ची का। तो पर्ची से ही क्या हो जाएगा 25 और जन से जनवरी। ओके, और जो भी लोग वोट देने आते हैं ना तो कई सारे उनमें ऐसे होते हैं जो टूर करके आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। ओके, सो दूर दूर से आते हैं यानी कि टूर करके। सो 25 जन को सेलिब्रेट किया जाता है बोथ नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे। ओके, आई होप याद हो गया होगा आपको और रिवाइज भी हो गया होगा। अगर कोई पहली बार देख रहा है डेज का वीडियो तो ऑब्वियसली उसे भी याद हो जाएगा और जिसने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मेरे से तो उसका रिवाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज 26 जन एंड 26 जन इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल कस्टम डे एंड रिपब्लिक डे। ओके, और इंटरनेशनल कस्टम डे की इस बार थीम क्या है, नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम। ओके, तो कैसे अब इसे याद रखेंगे, सो देखिए कस्टम्स डे लिखा है यानी कि कस्टम ऑफिसर। तो कस्टम ऑफिसर बॉर्डर पे रह के क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी करते हैं, एक तरीके से देखते हैं कि क्या सामान आ रहा है क्या सामान जा रहा है, ठीक है। तो अक्रॉस बॉर्डर वो अच्छे से निगरानी करते हैं। तो वैसे भी रिपब्लिक डे है तो बॉर्डर पे निगरानी तो करनी पड़ेगी। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि जो कस्टम ऑफिसर है वो बॉर्डर पे निगरानी करते हैं ताकि रिपब्लिक डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो सके। ओके, सो इंटरनेशनल कस्टम डे एंड रिपब्लिक डे बोथ डेज आर सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, राइट। नेक्स्ट इज 29 जन एंड 29 जन इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि जिसको कुष्ठ रोग भी कहा जाता है और इसे लास्ट संडे ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एंड 30 जन को सेलिब्रेट करते हैं हम मार्टियर्स डे और शहीद दिवस। अब इससे हम देखो कैसे याद रखेंगे, कुष्ठ रोग की बात हो रही है और इस बार इसकी थीम क्या है, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। थीम 2022 की क्या है, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, क्योंकि ये डे इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये डे आपको 2023 और 2022 की थीम दोनों की ही आपको थीम याद रखनी है। हमने पढ़ा कि 15 जन को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अब 30 जन को ना मार्टियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए कैसे आपको ध्यान रखना है कि इंडियन आर्मी मैन को जब भी कुछ होता है या जब भी कोई मैन शहीद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ओके, तो कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि मार्टियर डे से एक दिन पहले, तो इस बार इसको सेलिब्रेट किया गया 29 जन को, ठीक है। तो मार्टियर डे से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, क्यों, क्योंकि हमारा आर्मी मैन शहीद हो गया। सो 29 जन को कष्ट यानी कि कुष्ठ रोग, इट मीन्स वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड 30 जन को सेलिब्रेट किया जाता है मार्टियर्स डे और शहीद दिवस। ओके, तो ऐसे आपको जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करने हैं और याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट डे। सो 1 फेब इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ओके, अब देखिए 1 फेब को इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी कि तट रक्षा दिवस मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे, तो तट की रक्षा कैसे करेंगे। ओके, तो तट की रक्षा कैसे करेंगे, फेरी बोट से। तो बस आपको याद रखें, फेरी बोट होती है ना जो केरला में चलती है, तो तट की रक्षा कैसे करेंगे, एक फेरी बोट से। ओके, तो एक फेरी बोट यानी कि एक फेरी 1 फरवरी, राइट। सो 1 फरवरी सेलिब्रेटेड एज इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ओके,
नेक्स्ट इज 2 Feb एंड 2 Feb इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे एंड इस बार इसकी थीम क्या है? इट इज टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। 2022 की थीम क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। कैसे याद रखेंगे आप? कैसे हमने पहले भी याद रखा था। सो देखिए वर्ड एंड वेटलैंड 2 बार W है, सो 2 हो जाएगा। ओके और कई सारे लोग होते हैं ना जिनको वेट होना यानी कि बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा फैबुलस लगता है, तो बहुत ज़्यादा फैब लगता है, तो फैब से फैब हो जाएगा। सो 2 Feb को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, राइट। नेक्स्ट इज 4 Feb एंड 4 Feb को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। इस बार इसकी थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। अब देखिए ये जो थीम है ना 2022 में भी यही थी एंड 2024 तक यही थीम को अडॉप्ट किया गया है, राइट। सो विच इज अ कंटिन्यूशन ऑफ द 2022 थीम एंड विल लास्ट टिल 2024 अ 3-year कैंपेन। सो 3 सालों के लिए यही थीम रहने वाली है, क्लोज द केयर गैप। ओके अब कैसे कैंसर डे हमने याद रखा था? तो देखिए अगर किसी को कैंसर हो जाता है ना तो उस इंसान का वो पार्ट कट करके निकाल देते हैं जिसमें भी कैंसर फैल जाता है। तो कैसे याद रखना है कि कैंसर का जो पार्ट है उसे कैसे निकालते हैं? चर फर करके। कैसे निकालते हैं? चर फर। तो चर से 4 हो जाएगा, फर से फैब हो जाएगा। सो 4 Feb को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट इज 7 Feb एंड 7 Feb इज सेलिब्रेटेड एज सेफर इंटरनेट डे। ओके अब सेफर इंटरनेट डे की बात हो रही है। सो देखिए इसकी जो थीम है 2023 की, अकॉर्डिंग टू यूके यूनाइटेड किंगडम वांट टू टॉक अबाउट इट, मेकिंग स्पेस फॉर कन्वर्सेशन अबाउट लाइफ ऑनलाइन। ओके सो आपको ध्यान रखना है, आपको मेन इसमें याद रखना है कि सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 Feb को। ओके सो देखिए हम इंटरनेट को सेफली कब चला सकते हैं? ओके कब हम इंटरनेट का सेफली यूज कर सकते हैं? जब सारे लोग साथ में काम करें, है ना। तो इंटरनेट हमारे लिए फैबुलस तब हो सकता है जब सब लोग साथ में काम करें, राइट। तो 7 से 7 हो जाएगा और फैब को फेब्रुअरी हो जाएगा। सो 2023 में जो सेफर इंटरनेट डे है वो 7 Feb को सेलिब्रेट किया गया है। ओके सो 7 Feb इज सेलिब्रेटेड एज सेफर इंटरनेट डे। नेक्स्ट इज 10 Feb एंड 10 Feb इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पल्सेस डे। अब पल्सेस डे की बात हो रही है, थीम क्या है इस बार इसकी? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, तो ध्यान रखना है आपको 10 Feb को हम वर्ल्ड पल्सेस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज 11 Feb एंड 11 Feb इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। थीम क्या है इस बार इसकी? आइडियाज, इनोवेटिव, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, सस्टेन। 2022 की थीम क्या थी इसकी? इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस। ओके अब यहाँ पर देखो आप गर्ल्स इन साइंस की बात हो रही है। ओके किसकी बात हो रही है? साइंस की। सो आजकल साइंस में ना वुमेन्स भी हैं एंड गर्ल्स को भी इंक्लूड करने की बात हो रही है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि अब साइंस में धीरे धीरे वुमेन्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, गर्ल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ओके तो धीरे धीरे एक एक करके साइंस को और फैबुलस बना रहे हैं, सबको इंक्लूड करके, गर्ल्स को भी वुमेन्स को भी। तो एक एक फैब, राइट। सो 11 Feb, ठीक है। तो मेनली फैब्रुअरी को हमने फैबुलस से रिलेट करके इसके जो डेज हैं मेनली वो याद रखे हैं। सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 12 to 18 Feb एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। इससे नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक की तरह सेलिब्रेट किया गया है। थीम क्या है इसकी? प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ओके G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है। सो ये डे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा वीक नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक 12 to 18 Feb सेलिब्रेट किया गया है, राइट। नेक्स्ट डे इज 13 Feb एंड 13 Feb इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे। थीम क्या है इस बार इसकी? रेडियो एंड पीस। ओके सो देखो आप यहाँ पे रेडियो की बात हो रही है, तो रेडियो हमने पहले कैसे याद किया था? रेडियो डे। तो देखो आप किसी से कह रहे हो ना कि अरे तेरा फेवरेट रेडियो है क्या? तेरा फेवरेट, तो तेरा फेवरेट यानी कि 13 Feb। सो 13 Feb इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे। नेक्स्ट इज 15 Feb एंड 15 Feb इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। ओके तो 15 Feb को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या है? बेटर सर्वाइवल। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज 20 Feb एंड 20 Feb इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। और देखिए 20 Feb को ही सेलिब्रेट करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे। अगर सिर्फ हमें सोशल जस्टिस याद रखना है तो ऐसे याद कर सकते हैं डायरेक्ट। सोशल जस्टिस के लिए हम अपनी फेवरेट बस से गए, तो फेवरेट बस से तो 20 Feb। सो 20 February सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। थीम क्या है इस बार इसकी? ओवरकमिंग बैरियर एंड अनलीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस। व्हाट वाज द थीम फॉर 2022? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो ध्यान रखना है आपको। Next is 21st Feb and 21st Feb is celebrated as International Mother Language Day. What is the theme of 2023? Multilingual education, a necessity to transform education. What was the theme for 2022? Using technology for multilingual learning, challenges and opportunity. कैसे अब इसे याद रखेंगे? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ओके सो देखिए जो हमारी मदर होती है ना, तो लैंग्वेज यानी कि उनकी भाषा, वो अपनी भाषा में चाहे कुछ भी हमें कहें वो सब हमारे भले के लिए होता है। ओके तो वो कुछ भी जो कहती है ना वो सब हमारे भले के लिए होता है। तो उनकी बातें कैसी होती हैं? इतनी अच्छी होती है कि मन करता है उनकी फैबुलस बातों को किस कर लें। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि वो हमारे भले के लिए ही सब कुछ कहती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बोले। तो उनकी हर एक बात हमें किस की तरह लगती है, हर एक फैबुलस बात उनकी किस की तरह लगती है, ठीक है। तो फैब किस से आपको ध्यान रखना है, किस यानी कि 21 Feb फैबुलस। ओके सो 21 फैबुलस को सेलिब्रेट करते हैं हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। नेक्स्ट इज 24 Feb एंड 24 Feb इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एक्सरसाइज डे।
सेंट्रल एक्सरसाइज डे। ओके, सो यहाँ पर आप देखो सेंट्रल एक्सरसाइज डे की बात हो रही है, तो एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज से रिलेट कर देंगे। ओके, सो देखिए हर एक इंसान के पास चॉइस होती है कि वो अपनी फेवरेट एक्सरसाइज कर सकता है। चॉइस होती है फेवरेट एक्सरसाइज की, तो चॉइस से 24 हो जाएगा, फेवरेट से फैब। सो 24 फैब इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एक्सरसाइज डे। नेक्स्ट इज 27 फैब, एंड 27 फैब को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रोटीन डे। ओके, थीम क्या है इस बार इसकी, SS2 प्रोटीन फॉर ऑल। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज 28 फैब, एंड 28 फैब इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे। थीम क्या है इस बार इसकी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। 2022 की थीम क्या थी, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब यहाँ पर अब देखो नेशनल साइंस डे की बात हो रही है। ओके, सो देखिए 28 फैब के बाद लीप ईयर में हमारा 29 फैब आ जाता है। ओके, सो ये दोनों ही दिन कैसे हैं, इसमें कुछ ना कुछ साइंस जुड़ी हुई है, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है। सो साइंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 28 फैब को, राइट। सो 28 फैब होता है और कभी कभी लीप ईयर में 29 फैब होता है, तो इनके बीच में क्या है, एक साइंस लगी हुई है। सो 28 फैब को सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल साइंस डे। अब 29 फैब आए ना आए, बट 28 तो आएगा ही, 28 डेज तो होंगे ही फैब में। ओके, सो नेशनल साइंस डे, साइंस जुड़ा हुआ है इन डेज में, फरवरी के लास्ट के डेज में, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम 28 फैब को। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं मार्च के इंपॉर्टेंट डेज। सो देखिए मार्च के इंपॉर्टेंट डेज को हम कैसे रिलेट करके याद रखेंगे। सो देखिए मार्च लिखा है ना यहाँ पे, तो मार्च को एज अ सर्च। ओके, तो पहले भी हमने इसे ऐसे याद किया था, मार्च को एज अ सर्च एंड मार्च को एज अ मार्च पास्ट, राइट। सो इन दोनों कीवर्ड का यूज करके हम मार्च के इंपॉर्टेंट डेज को याद रखेंगे, मार्च एज अ सर्च एंड मार्च एज अ मार्च पास्ट। ओके, सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डे है मार्च में जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम क्या है 2023 की, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 2022 की थीम क्या थी, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। सो हेयर इट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब यहाँ पर आप देखो जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, तो वो 3 जगह मार्च पास्ट करती रहती है, एयर, वाटर एंड लैंड। तो 3 जगह मार्च पास्ट, तो 3 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट इज 4 मार्च, नेशनल सेफ्टी डे। अब यहाँ पर आप देखो सेफ्टी की बात हो रही है, सेफ्टी किससे, क्या आपके रोड एक्सीडेंट से। तो मेनली रोड एक्सीडेंट किससे होते हैं, आपकी कार की वजह से, आपकी गाड़ी की वजह से, कि आप कितना तेज चला रहे हो। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कार का चरमर ना हो, यानी कि कार आपकी चरमर करके बर्बाद ना हो जाए, इसलिए भाई सेफ्टी से गाड़ी चलाओ। ओके, तो चरमर यानी कि 4 मार्च, राइट। सो नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 मार्च को। थीम क्या है इस बार इसकी, आर एम जीरो हार्म। नेक्स्ट इज 8 मार्च, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है ये, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थीम क्या है इस बार इसकी, एम्ब्रेस इक्विटी। 2022 की थीम क्या थी, जनरल इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। दोनों ही थीम आपको याद रखना है बिकॉज ये डे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो अब इससे पहले जो हमने इंपॉर्टेंट डे पढ़ा वो पढ़ा सेफ्टी की। ओके, तो ऐसा कहा जाता है ना कि वुमेन को भाई ज्यादा आजकल सेफ्टी दी जाती है, तो बस आपको याद रखना है कि वुमेन्स को आजकल 2 गुना सेफ्टी दी जाती है। तो 2 गुना सेफ्टी यानी कि क्या हो जाएगा, 8 मार्च हो जाएगा। तो सेफ्टी का हमने 4 मार्च का 8 गुना 8 मार्च, ठीक है। तो दोनों को आपस में रिलेट करके हमें याद रखना है। सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, और वैसे भी ये डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आप लोग को याद भी होगा। नेक्स्ट इज 15 मार्च, एंड 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। थीम क्या है इस बार इसकी, एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 2022 की थीम क्या है, फेयर डिजिटल फाइनेंस। अब यहाँ पर आप देखो कंज्यूमर राइट है, तो कैसे रिलेट करना है कि कंज्यूमर यानी कि कंज्यूम। ओके, अब कोई कंज्यूमर है, उसने कुछ कंज्यूम कर लिया, क्या कंज्यूम कर लिया उसने, पान कंज्यूम कर लिया, तो पान 15। सो 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ओके, नेक्स्ट इज 16 मार्च, एंड 16 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वैक्सीनेशन डे, ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। ओके, थीम क्या है इस बार इसकी, वैक्सीन प्रिवेंट्स द अनवांटेड। 2022 की थीम क्या थी, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। अब यहाँ पर आप देखो वैक्सीन की बात हो रही है। सो कोविड-19 में जब सबको वैक्सीन लग रही थी, तो किसी को वैक्सीन बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, किसी को बिल्कुल आराम से दर्द नहीं कर रही थी, ठीक है। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि कोविड-19 में जब वैक्सीन लग रही थी, तो किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, किसी को बिल्कुल पता नहीं लग रहा था, तो किसी को सो मच दर्द हो रहा था। तो बस आपको कैसे याद रखना है, किसी को सो मच दर्द हो रहा था, तो सो मच, सो 16 मार्च, राइट। सो 16 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज National Vaccination Day. Okay. Next is 20 March, and 20 March is celebrated as World Sparrow Day and International Day of Happiness. थीम क्या है इस बार इसकी, I love Sparrow। अब यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड स्पैरो डे की एंड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, राइट। सो दोनों को रिलेट करके याद रखेंगे। सो देखिए जो हैप्पीनेस है ना, कई बार हमें छत पे अगर हम स्पैरो देख लेते हैं, क्योंकि अभी स्पैरो भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है, तो कई बार जब हम स्पैरो अपने छत पे देखते हैं तो हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि छोटी सी बर्ड होती है बहुत प्यारी सी, तो हैप्पी हो जाते हैं स्पैरो को देख के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 20 मार्च, ओके, तो अगर आप सैड हो तो बस आपको स्पैरो दिख जाए, तो बस स्पैरो दिख जाए मार्च करते हुए, तो हम हैप्पी हो जाते हैं। सो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे, और थीम क्या है इस बार इसकी, आई लव स्पैरो। सो दोनों डेज को रिलेट करके आपस में याद रखना है। ओके, नेक्स्ट डे इज एंड 21 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। थीम क्या है इस बार इसकी, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 2022 में थीम क्या थी, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ओके, सो देखिए या तो आप इसको
जो स्पैरो डे है उससे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं ओके कि स्पैरो कहाँ पे देखने को मिलती है, फॉरेस्ट में। तो 20 मार्च को स्पैरो और 21 मार्च को फॉरेस्ट। या हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फॉरेस्ट में ना सिर्फ 2-1 प्लांट सिर्फ मार्च पास नहीं करते, सिर्फ 2-1 चीज़ें मार्च पास नहीं करती, कई सारे वाइल्ड लाइफ, कई सारे प्लांट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं ओके। सो 2-1 यानी कि 21, सो 21 चीज़ें हमें मार्च पास करते हुए दिखती हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। तो 21 मार्च को सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। नेक्स्ट इज 22 मार्च, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सो वर्ल्ड वाटर डे, थीम क्या है इस बार इसकी, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। 2022 की थीम क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब यहाँ पर वाटर डे की बात हो रही है, राइट। सो देखिए, जब कहीं पर हमें पानी की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वहाँ का एरिया वाइज चेक होता है कि कितना यहाँ पे ग्राउंड लेवल है पानी का। ऐसे याद रखना है कि क्या होता है, एरिया वाइज चेक होता है ओके। एरिया वाइज चेक होता है कि कितना पानी है, तो एरिया वाइज, तो 22 से भाई 22 हो जाएगा ओके। और एरिया वाइज क्या होता है, सर्च होता है, तो 22 से 22 हो जाएगा और मार्च से सर्च हो जाएगा, राइट। सो 22 से 22 और सर्च से मार्च हो जाएगा। सो 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड वाटर डे। कैसे हमने याद रखा कि कहीं पे अगर पानी की प्रॉब्लम होती है तो हम एरिया वाइज चेक करते हैं, तो एरिया वाइज चेक करते हैं, तो एरिया 22 से 22 हो जाएगा। और चेक करते हैं, सर्च करते हैं, तो सर्च यानी कि मार्च, सर्च मार्च। सो वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को, राइट। नेक्स्ट इज 23 मार्च एंड 23 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। थीम क्या है इस बार इसकी, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। अब यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डे की बात हो रही है, यानी कि मौसम दिवस की। तो देखिए, जब मौसम बिगड़ता है ना तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है ओके। अगर मौसम बिगड़ गया बहुत ज़्यादा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो तहस 23, सो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अब यहाँ पर देखो, इसके एक दिन पहले हम वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं ओके। जब वाटर भी, जब फ्लड वगैरह भी आ जाता है वाटर की वजह से, तो भी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, मौसम खराब हो जाएगा ओके। सो वाटर डे के नेक्स्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं मेट्रोलॉजिकल डे। थीम क्या है 2022 की, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। और 2023 की थीम क्या है, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन ओके। नेक्स्ट डे इज 24 मार्च एंड 24 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टीबी डे। थीम क्या है इस बार इसकी, यस वी कैन एंड टीबी। 2022 की थीम क्या थी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। अब यहाँ पर आप देखो टीबी की बात हो रही है, तो देखिए मेनली इंसान का टीबी में क्या होता है, लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है। लंग्स में प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा बीड़ी पीता है। तो बीड़ी से ही आपको ध्यान रखना है, बीड़ी ज़्यादा पिएगा तो ऑब्वियसली मर जाएगा ना, तो मर से आपको मार्च याद रखना है। जो ज़्यादा स्मोकिंग करेगा मर जाएगा, टीबी हो जाएगी, तो मर से मार्च याद रखना है। और बी देखिए, बी की प्लेस वैल्यू क्या है 2, डी की क्या है 4, सो 24, सो 24 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टीबी डे। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज। तो अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज को याद करने के लिए ना, अप्रैल को हम रिलेट करेंगे अप्रैल यानी कि आप, और अप्रैल यानी कि रील ओके। सो आप और रील, तो जो आजकल इंस्टाग्राम के रील्स चल रहे हैं उससे रिलेट करके हम याद रखेंगे रील और एक आप अप्रैल ओके। तो सबसे पहला जो डे है इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज उड़ीसा फाउंडेशन डे ओके, और जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे उड़ीसा फाउंडेशन डे की बात हो रही है, तो कैसे आपको याद रखना है। सो देखो, कहते हैं ना कि अगर आपको सक्सेस होना है सो एक ही दिशा में आपको काम करना है, आपको एक ही दिशा में अच्छे से काम करना है, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी एक ही दिशा में अच्छे से। तो एक आप यानी कि 1 अप्रैल, दिशा यानी कि उड़ीसा। सो 1 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज उड़ीसा फाउंडेशन डे। नेक्स्ट इज 1 to 7 अप्रैल सेलिब्रेट किया गया है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, राइट। थीम क्या है इस बार इसकी, द राइट टू साइट। नेक्स्ट इज 2 अप्रैल एंड 2 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इस बार इसकी थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द नरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट एंड इन पॉलिसी मेकिंग। अब यहाँ पर बात हो रही है ऑटिज्म अवेयरनेस डे की, यानी कि जितने भी लोग ऑटिज्म से अफेक्टेड हैं तो उनको पॉलिसी मेकिंग, वर्क और उनका कंट्रीब्यूशन जो है किसी भी काम को लेके, तो इनको कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया जाए ओके। चाहे वो घर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कोई पॉलिसी मेकिंग हो। तो इस बार इसकी ये थीम रखी गई है। ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कैसे हमने पहले याद किया था, तो यहाँ पे देखो अब ऑडी यानी कि ऑडी, तो ऑडी जो गाड़ी होती है ना, तो अगर आप उसमें घूमने निकले हो तो ऑब्वियसली अकेले तो मज़ा आएगा नहीं, तो आपके साथ कम से कम 2 लोग तो हो। अब आपके साथ कम से कम 2 लोग तो हो तो तभी मज़ा आएगा। तो बस आपको याद रखना है कि ऑडी आप लेके घूम रहे हो तो मज़ा कब आएगा, जब आपके साथ 2 लोग हो। तो आप 2 यानी कि 2 अप्रैल, सो आप अप्रैल, सो 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। नेक्स्ट इज 5 अप्रैल एंड 5 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैरी टाइम डे। अब देखिए मैरी टाइम का मतलब क्या हो गया, समुद्री दिवस, राइट। थीम क्या है इस बार इसकी, अमृतकालीन शिपिंग। 2022 की थीम क्या थी, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 ओके। अब यहाँ पर देखो, आप मैरी टाइम की बात हो रही है, तो कैसे रिलेट करेंगे ना कि आप समुद्र वगैरह घूमने गए हो, आप शिप पे हो, ठीक है, आप बोर हो रहे हो, तो आपसे कोई क्या कह रहा है, जो शिप चला रहा है वो क्या कह रहा है, कैप्टन अरे सर आप बोर क्यों हो रहे हो, आप ना रील वीडियो बना लो, मस्त पानी में रील वीडियो आएगा, तो आप रील बना लो। तो रील से अप्रैल हो जाएगा, और आप पानी का रील बना लो, तो पानी 5, सो 5 याद रखना है आपको, पानी से 5 याद रखना है, ठीक है। सो 5 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैरी टाइम डे। कैसे हमने याद रखा, मैरी टाइम यानी कि समुद्र, समुद्र में आप घूमने गए हो,
तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, देख रहे हो अरे यार मैं तो बोर हो रहा हूँ, तो बोरियत हटाने के लिए आपसे जो शिप चला रहे उसने क्या कहते हैं, अरे सर रील बना लो, तो रील बना लो, तो रील अप्रैल और पानी से आपको 5 याद रखना है। रील बना लो किसका, पानी के साथ, तो पानी 5, सो 5 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैरीटाइम डे। नेक्स्ट इज 7 अप्रैल, 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। थीम क्या है इस बार इसकी, हेल्थ फॉर ऑल। 2022 की थीम क्या थी, आर प्लेनेट आर हेल्थ। अब यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर आप देखो 7 अप्रैल, तो कैसे रिलेट करना है कि अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है ना, तो बाबा 7 अप मत पीना, 7 अप बिल्कुल नहीं पीना, तो 7 अप यानी कि 7 अप्रैल नहीं पियोगे तो हेल्थ मस्त रहेगी। नेक्स्ट इज 10 अप्रैल एंड 10 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड होम्योपैथी डे। थीम क्या है इस बार इसकी, वन हेल्थ वन फैमिली। 2022 की थीम क्या थी, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, ओके। सो वर्ल्ड होम्योपैथी डे का जो होम्योपैथी है उसके फादर किसको माने जाते हैं, कौन माना जाता है, हनीमैन, राइट। अब यहाँ पर वर्ल्ड होम्योपैथी की बात हो रही है। सो देखिए होम्योपैथी पहले के टाइम ऐसा होता था ना कि होम्योपैथी की मेडिसिन ज़्यादा चलती थी। तो देखिए अगर आपके पास वैद्य जी आए तो कह रहे हैं कि चलो मैं दवा लिख देता हूँ, आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप कह रहे हो अरे भाई बस 10 रुपये की देना, आप बस 10 रुपये की देना, तो आप 10 सो 10 अप्रैल, क्योंकि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है बहुत धीरे धीरे काम करती है, ओके। तो आप क्या कह रहे हो, अरे भाई अरे वैद्य जी सिर्फ आप 10 रुपये का देना, तो आप 10 सो 10 अप्रैल, सो 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ओके। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आप 13 अप्रैल एंड 13 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज जलियांवाला बाग मैसेकर। सो द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑल्सो नोन एज द अमृतसर मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1999। सो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, अप्रैल 1999 को, 13 अप्रैल को। सो देखिए कैसे याद रखेंगे, जलियांवाला बाग मैसेकर का अगर कोई मजाक उड़ाएगा ना तो आप उसे क्या कहोगे, हाँ हंस ले, तेरा कोई अपना थोड़ी है, तो तेरा कोई अपना, तो 13 अप्रैल, ठीक है, ऐसे रिलेट करके आपको याद रखें। नेक्स्ट इज 14 अप्रैल एंड 14 अप्रैल को जो इंपॉर्टेंट हम सेलिब्रेट करते हैं बी आर अम्बेडकर जी की जयंती, ओके। सो देखिए जो अम्बेडकर जी हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने बचपन से ही बहुत बड़े बड़े काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो किसके लिए उन्होंने काम स्टार्ट किया कि आगे जो टीन है उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ओके, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो अम्बेडकर जी ने किसके लिए काम किया, 14 है, तो बस ऐसे याद रखना 14, तो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। नेक्स्ट इज 17 अप्रैल एंड 17 अप्रैल इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। अब हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया डिसीज में कि ये एक जेनेटिक डिसीज होती है कि अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो कंटिन्यूअस जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है, ओके, ब्लड क्लॉट नहीं होता जल्दी। तो बस याद रखना है हमें कि अगर किसी का ब्लड ऑब्वियसली कंटिन्यूअस फ्लो करता रहेगा तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात है ना। सो अगर आप हीमोफीलिया से अफेक्टेड है तो खतरा यानी कि 17, अगर आपको है तो भाई बहुत खतरे की बात है, तो 17 अप्रैल, राइट। सो 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इस बार इसकी थीम क्या है, एसेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। नेक्स्ट इन 18 अप्रैल एंड 18 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व विरासत दिवस। और इस बार इसकी थीम क्या है, हेरिटेज चेंजेस। थीम क्या है 2022 की, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अब यहाँ पर आप देखो हेरिटेज की बात हो रही है यानी कि विश्व विरासत दिवस, ओके, अप्रैल। सो देखिए यहाँ पर हैरी लिखा है ना, तो हमने रिलेट कर दिया हेरिटेज यानी कि हैरी। अब हैरी कोई लड़का है, आप उससे कह रहे हो हैरी आप 18 साल के हो क्या, हैरी आप 18 साल के हो, तो हैरी आप 18, आप 18, सो 18 अप्रैल, आप अप्रैल, सो 18 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड लीवर डे एंड लीवर डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 अप्रैल को। थीम क्या है इस बार इसकी, बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन, ओके। सो लीवर डे आपको याद रखना है, 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम भी। नेक्स्ट इज 21 अप्रैल एंड 21 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अब आपके रिलेशन में किसी ने सिविल सर्विस निकाल लिया तो आप उससे बार बार, हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है ना कि यार मैं इससे पूछूंगा इसने कैसे प्रिपरेशन की, तो कैसे की 21, तो साउंड आ रही है ना, कैसे की 21, कैसे की 21। सो आपने कैसे की, तो 21 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल सिविल सर्विसेज डे। नेक्स्ट इज 22 अप्रैल एंड 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड अर्थ डे। थीम क्या थी इस बार, 2022 एंड 2023 की जो है एक ही थीम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 2021 की थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ, ओके। सो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ डे की 22 एंड 23 की जो थीम है वो बिल्कुल सेम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अब यहाँ पे वर्ल्ड अर्थ डे की बात हो रही है, ठीक है। सो देखो आप अर्थ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, और अप्रैल को भी अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अप्रैल, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, प्र आएगा दोनों में, ठीक है। अप्रैल तो पृथ्वी दिवस यानी कि अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और इस अर्थ पे ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वाइस हैं, तो वाइस यानी कि 22, सो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड अर्थ डे। और वैसे भी ये डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, आप लोग को याद भी होगा। नेक्स्ट इज 24 अप्रैल एंड 24 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायती डे। अब देखिए पंचायत में क्या होता है कि आप सभी के पास चॉइस होती है कि आप अपनी बातों को रख सकें, है ना। आप गांव वगैरह में रहते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आपसे अप्रैल हो जाएगा 24 से 24, तो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल पंचायती डे। नेक्स्ट इज 25 अप्रैल एंड 25 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मलेरिया डे।
थीम क्या है इस बार इसकी? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। थीम क्या थी 2022 की? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ। अब यहाँ पर मलेरिया की बात हो रही है ना, तो अगर आपको मलेरिया मच्छर ने काट लिया तो भाई क्या करोगे? आप जाओगे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाके भाई पर्ची कटवानी पड़ेगी ना। आप जाओगे हॉस्पिटल में और पर्ची कटवानी पड़ेगी। तो आप से अप्रैल 25 से 25, तो 25 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मलेरिया डे। नेक्स्ट इज 26 अप्रैल, एंड 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। थीम क्या है इस बार इसकी? वुमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। थीम क्या है 2022 की? आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। दोनों ही थीम आपको याद रखना है, 23 की भी एंड 22 की भी। देखो आप कैसे याद रखेंगे कि अगर आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है और आपके पास कई सारी प्रॉपर्टी है ना, तो भाई आपके पास पूरी दुनिया की चाबी है। कहते हैं ना, आपके पास भाई पूरी दुनिया की चाबी है। तो चाबी 26, तो 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। कैसे हमने याद रखा कि अगर आपके पास इंटेलेक्ट भी है, इंटेलेक्ट के साथ साथ आपके पास भाई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो भाई पूरे वर्ल्ड की तो चाबी है आपके पास, पूरे वर्ल्ड आपकी मुट्ठी में। तो ऐसे याद रखना है, पूरा वर्ल्ड आपकी मुट्ठी में, पूरे वर्ल्ड की आपके पास चाबी है। तो चाबी 26 आपसे अप्रैल, तो 26 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं मई के इंपॉर्टेंट डेज। तो फर्स्ट मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे, और इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं हम फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। थीम क्या है देखिए इस बार इसकी लेबर डे की? तो इस बार कोई थीम नहीं है, इसकी जो थीम है वो कंटिन्यू की गई है 2021 की थीम से, जो क्या थी? मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कोरोना वायरस पैंडेमिक। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लेबर डे की। कैसे याद रखेंगे? सो देखिए हमारी जो माँ है ना, वो दिन भर हमारे लिए काम करती है, बिल्कुल लेबर की तरह दिन भर लगी रहती है हमारी माँ, है ना। एक माँ है बिल्कुल जैसे ऐसे वो काम करती है जैसे कि 10-10 हाथ हो। तो बस आपको याद रखना है कि हमारी जो माँ है यानी कि हमारी जो माई है, माई भी बोलते हैं माँ को, तो वो बिल्कुल लेबर की तरह दिन भर हमारे लिए काम करती है। तो एक माई हमारी दिन भर लेबर की तरह काम करती है, तो एक माई यानी कि एक मई। ओके, सो फर्स्ट मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे। तो याद करने के लिए हमें इस तरीके से रिलेट करके फर्स्ट मई को याद रखना है। नेक्स्ट इज थर्ड मई, एंड थर्ड मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसी दिन वर्ल्ड अस्थमा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की 2023 की? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। अस्थमा डे की थीम क्या है? अस्थमा केयर फॉर ऑल। अब यहाँ पे देखो आप किसकी बात हो रही है? प्रेस की। तो प्रेस के से हमें रिलेट कर देना है आयरन वाला प्रेस, ठीक है। कपड़ों की जैसे कि आयरन कराते हैं ना कपड़ों का, तो वैसे ही हमने उसको प्रेस भी बोलते हैं। तो प्रेस की आपकी किसी फ्रेंड की दुकान है ना, तो आप क्या करा लेते हो? प्रेस फ्री में प्रेस करा लेते हो। तो बस आपको ध्यान रखना है कि प्रेस कैसे करा लिया? फ्री में। तो फ्री में यानी कि 3 मई, सो 3 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट इज 4 मई, एंड 4 मई सेलिब्रेटेड एज नेशनल कोल माइनर्स डे। थीम जो है इस बार की अभी तक इसकी अनाउंस नहीं की गई है। ओके 2022 की थीम क्या थी? सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप एंड सेफ होम। अब यहाँ पर अब देखो कोल माइनर्स की बात हो रही है। अब देखो अब खदानों में से कोल निकाला जा रहा है, कहीं पे तो उसको स्टोर किया जाएगा, तो कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? चैम्बर में। तो बस आपको याद रखना है कि कोल निकाल के कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? चैम्बर। तो चैम्बर 4 में, चैम्बर 4 में। तो इसको आप बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, चैम्बर 4 में, चैम्बर 4 में। ओके, सो 4 मई सेलिब्रेटेड एज नेशनल कोल माइनर्स डे, राइट। नेक्स्ट इज 7 मई, एंड 7 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। थीम क्या है इस बार इसकी? एथलेटिक्स फॉर ऑल, अ न्यू बिगनिंग। अब यहाँ पर आप देखो जितने भी एथलेटिक्स प्लेयर्स होते हैं ना, वो साथ में प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है साथ में। सो 7 मई यानी कि 7 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। नेक्स्ट इज 8 मई, 8 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। अब यहाँ पर आप देखो रेड क्रॉस लिखा है, तो अगर हम क्रॉस बनाएंगे और यहाँ से अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। ओके, सो आपको ध्यान रखना है रेड क्रॉस डे किसी 8 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोनों को आपस में रिलेट करके याद रखेंगे। और इस क्रॉस को आप कहाँ कैसे लेके आ रहे हो? थैले में लेके आ रहे हो, ठीक है। तो इस क्रॉस को आप हाथ में थैले में लेके आ रहे हो, तो थैले में, तो मे से हो जाएगा मे, और हाथ से पकड़ के। सो 8 मई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, राइट। और इस बार थीम क्या है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। थीम क्या है थैलेसीमिया डे की? स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। नेक्स्ट इज 11 मई, 11 मई सेलिब्रेटेड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, एंड इस बार इसकी थीम क्या है? स्कूल टू स्टार्टअप, लाइटनिंग यंग माइंड टू इनोवेट। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। सो देखिए आजकल क्या हो रहा है कि एक एक करके हर कोई टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होता जा रहा है, एक एक करके हर चीज़ टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो रही है, एक एक में, तो 11 में। ओके, नेक्स्ट इज 12 मई, एंड 12 मई इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे। थीम क्या है इस बार इसकी? आर नर्सेज, आर फ्यूचर, आर नर्सेज। ऐसे आपको याद रखना है कि जो नर्सेज हैं वो हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, अपने केबिन में बैठी हैं। ओके, तो जो पेशेंट्स होते हैं ना, तो बार बार उनको बुलाते हैं। तो बाहर से भी आप रिलेट कर सकते हैं, या बार बार जो नर्सेज होती हैं उनको बाहर में जाना पड़ता है, ठीक है। तो पेशेंट्स उनको बुलाते हैं, तो बार बार उनको अपना केबिन छोड़ के बाहर में जाना पड़ता है। तो बाहर में, सो 12 में। ओके, नेक्स्ट इज 13 मई, एंड 13 मई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर को।
ओके। सो जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, ये 2 दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, एक तो हम मई में और एक तो अक्टूबर में, और दोनों ही सेकंड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे पड़ा है मई का, वो 13 मई को पड़ा है, पिछली बार 14 मई को था। ओके। थीम क्या है इस बार इसकी? फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड। 2022 की थीम क्या थी? डिम द लाइट फॉर बर्ड एट नाइट। ओके। सो माइग्रेटरी बर्ड कैसे आवाज निकालेंगी? टिरा टिरा टिरा, तो तिर तिर तेरा। सो 13 मई को सेलिब्रेट किया गया इस बार वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। ओके। नेक्स्ट इज 17 मई एंड 17 मई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। थीम क्या है इस बार इसकी? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। और इसी डे सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। ओके। अब यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड हाइपरटेंशन की, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं तो दिन बार इनको कम्युनिकेट करना पड़ता है टेलीफोन पे। तो क्या होता है, बार बार फोन पे बात करने से कहते हैं ना कि आपको टेंशन हो सकती है, हाइपर टेंशन हो सकता है। हाइपर टेंशन है ना, अगर आपको हो गया तो आप खतरे में पड़ सकते हो। तो खतरे में यानी कि 17 मई। सो 17 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। नेक्स्ट इज 21 मई एंड 21 मई सेलिब्रेटेड एज नेशनल एंटी टेररिज्म डे। अब कैसे याद रखेंगे? सो देखो, अगर आपको टेररिज्म को कम करना है तो सबके साथ आपस में मिलजुल के रहना पड़ेगा, गले लग के रहना पड़ेगा, और छोटे भाइयों को, भाई बहनों के साथ आपस में प्यार से रहो, किस से रहो। तो किस से ही हमें याद रखना है कि आपको आपस में किस करके रहना है, गले करके रहना है। ठीक है। सो देखिए, बस याद करने के लिए हमने इसको ऐसे लिख करके याद रखा था। तो किस यानी कि 21 और आपस में यानी कि मे। ओके। सो कैसे रहना है आपको? किस करके आपस में मिलजुल के रहना है। तो किस 21 आपस में, सो मे हो जाएगा। सो इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। नेक्स्ट इज 22 मई एंड 22 मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। थीम क्या है इस बार इसकी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, बिल्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ COP15। ओके। अब यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी। अब इंडिया में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, सिर्फ इंडिया में क्या, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ओके। जो लोग हैं उनका हर चीज़ डिफरेंट है, उनकी वॉइस डिफरेंट है। तो बस आपको कैसे याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी कैसी है? उनकी वॉइस में भी है। तो बायोडाइवर्सिटी कैसी है? वॉइस में भी। तो वॉइस यानी कि वॉइस 22 और मे यानी कि मे। सो 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं हम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ओके। नेक्स्ट इज 31 मई एंड 31 मई सेलिब्रेटेड एज नो टैबू डे। थीम क्या है इस बार इसकी? वी नीड फूड नॉट टैबू। थीम क्या है इस बार इसकी? वी नीड फूड नॉट टैबको। थीम क्या है 2022 की? क्या थीम थी? टैबको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। कैसे हमने इसको याद रखा था पहले भी? सो देखिए, एक लड़का है ना, तो बार बार अपनी माँ से कह रहा है, अरे माँ, मैं इस महीने के अंत में टैबको छोड़ दूंगा। मे बी मैं इस महीने के अंत में टैबको छोड़ दूंगा। तो मे बी यानी कि मे, और इस महीने के अंत में, तो मे का लास्ट मंथ कौन सा है? 31। तो 31 में सेलिब्रेटेड एज नो टैबको डे। टैबको कहते हैं ना बार बार, अरे मैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। तो बच्चा क्या है, वो क्या कह रहा है? मैं इस महीने के अंत में छोड़ दूंगा, इस महीने के अंत में छोड़ दूंगा। अंत में मे बी, तो मे यानी कि मे हो जाएगा, अंत में यानी कि 31 हो जाएगा। 31। तो 31 में सेलिब्रेटेड एज नो टैबको डे। सो अभी हमने जितने भी इंपॉर्टेंट डेज पढ़े, अब हम इसे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ग्लोबल फैमिली डे। पहले आपको खुद से सोचना है कि ग्लोबल फैमिली डे हमने कैसे याद रखा था, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन? 1 जनवरी को। ओके। 1 जनवरी को सबसे पहले हम 1 जनवरी न्यू ईयर किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? अपनी फैमिली के साथ, राइट। सो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा एल, यानी कि 1 जनवरी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्रेली डे। ओके। तो वर्ल्ड ब्रेली डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जनवरी को, राइट। सो सेकंड का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, राइट। सो वर्ल्ड ब्रेली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 2 फरवरी को। ओके। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब हो जाएगा आपका? 2 फरवरी। नेक्स्ट इज नेशनल साइंस डे। साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फेब को। नेक्स्ट इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। सो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च को, राइट। ऐसे ही वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ओके। ओजोन लेयर क्या करती है? वो यूवी रेस का एक तरीके से क्या है? सॉल्यूशन है, सभी यूवी रेस का सॉल्यूशन है। ओके। सो ओजोन डे सॉल्यूशन से 16 और सभी से सितंबर, सो 16 सितंबर। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 29 अगस्त को। ओके। सो स्पोर्ट्स डे आपका कब हो जाएगा? 29 अगस्त। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ की बात हो रही है, राइट। तो हेल्थ से रिलेटेड आपका क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल, यानी कि 7 अप्रैल। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। सो एथलेटिक्स डे की बात हो रही है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, राइट। सो रेड क्रॉस डे कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई को। सो ये हो जाएगा। इंटरनेशनल नर्सेज डे। सो नर्सेज डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 मई को। ओके। सो 11 का हो जाएगा सी। एंड वर्ल्ड वेगन डे। तो वेगन यानी कि वेगन क्या होता है हमारा? शाकाहारी। शाकाहारी का उल्टा नॉन वेज। तो नवंबर की स्पेलिंग क्या है? नॉन वेज। ओके। सो नवंबर। सो 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेगन डे। इंडियन एयरफोर्स डे। सो इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 अक्टूबर को।
ओके, सो यहाँ पर हमने जो भी डेज पढ़े थे उसे हमने रिवाइज भी कर लिया। पहले आपको खुद से सोचना है वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या किसके आंसर्स थे, कैसे हमने याद रखा था, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। डेज को आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे सारे डेज याद होते जाएंगे कि जनवरी में ये डेज आते हैं, फेब में ये आते हैं, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको चाहिए तो लर्न विद ट्रिक्स चैनल से आप जुड़ सकते हैं। सो मिलेंगे अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।